अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का ये मैसेज सिर्फ 3 लोगों के लिए है जो असाउद्दीन वैसी की बहुत बढ़ चढ़ के वकालत करते हैं। बहुत ज़्यादा हर वक्त उनके मुंह से बहुत बड़ाई निकलती है असाउद्दीन वैसी के बारे में। छोटे भाइयों की आज मैं बात नहीं करूंगा जो टपोरी हैं, गली के या पिला हाउस के या कमाठीपुरा की जो पैदाइश हैं, तो मैं आज उन समूह की बात नहीं करूंगा। मैं एमआईएम के ख़ास लोग जो एमआईएम की बहुत हिमायत करते हैं, मैं उन लोगों के लिए मैं आज जो भी मेरा मैसेज है उन लोगों के लिए है। जैसे शहबाज अहमद खान और औरंगाबाद से सांसद इम्तियाज़ जलील और आपके मीरा रोड से वाई सैयद, ये लोग काफ़ी एमआईएम की तारीफ के पुल बाधा करते हैं। और वो झूठा इंसान जो हर जगह झूठ बोलने का काम करता है, असाउद्दीन वैसी, चाहे सड़क हो, गली कूचा, सड़क हो, सड़क से लेके सांसद तक हर जहां सिर्फ झूठ बोलने का काम और सिर्फ आग लगाने का काम करता है। हीरा ग्रुप कंपनी को डैमेज करने में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ा असाउद्दीन वैसी, और अपना दिमाग खाली चलाता रहता है और जगह जगह से एफआईआर वगैरह ये वो एक हलाल तिजारत को खाली इल्ज़ाम लगाकर ये बंद कराने का काम किए ये सब एमआईएम के लोग। तो मेरा मैसेज आज जो है ये असाउद्दीन वैसी की हकीकत में वो क्या है, क्योंकि मैं अक्सर शहबाज अहमद खान के मुंह से सुनता रहता हूं कि शहबाज अहमद खान का कोई भी सपोर्ट नहीं करता। तो सपोर्ट की जगह पे लोग सपोर्ट करते हैं। अगर इंसान हक पे हो, सच्चाई पे हो, तो एक नहीं हजारों लाखों लोग मिल जाएंगे सपोर्ट करने के लिए। और तुम्हारे पप्पा असाउद्दीन वैसी जो कर रहे हैं उनकी हकीकत तुम सामने लाओ, हम तुम्हारा साथ देंगे। मैं वादा करता हूं। बोलो कि दारुसलाम बैंक में क्या होता है, दारुसलाम में कै % सूद ब्याज जो है चलता है। बोलो दारुसलाम बैंक के बारे में। मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। मैं बता रहा हूं कि मैं भले कोई ना साथ देगा लेकिन मैं साथ दूंगा। तो अपने पप्पा के बारे में जरा बोलो जो सूद का कारोबार करता है। अल्लाह और अल्लाह ताला के रसूल से जंग करने के बराबर ये काम है। तो सूद का कारोबार करने वाले इंसान की तुम हिमायत करते हो तो तुम्हारा साथ कैसे कोई देगा। और असाउद्दीन वैसी जो पॉलिटिकल पावर अपना दिखाया जगह 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 हर जगह जो है हीरा ग्रुप की सीईओ को फर्जी जो है जेसीपीसी फर्जी तरीके से यहाँ इस जेल से उस जेल, उस थाने से उस थाने, थाना पुलिस करते करते 2.5-3 साल का वक्त जो बर्बाद हुआ हीरा ग्रुप के कस्टमर का। ये सब इतने बड़े झूठे हैं और ये सब इतने गिरे हुए इंसान हैं कि ये सब नहीं सोचे कि जो है हीरा ग्रुप कंपनी अगर डैमेज होती है तो इनके पीछे 20 लाख लोग जिनकी रोजी रोटी चल रही है, जिनको ये परेशानी आ सकती है। और मैं आप लोगों को खुद सुनाता हूं कि उस दारुसलाम बैंक में शहबाज खान के पप्पा मतलब शहबाज खान के पापा, डैडी, बाप जो भी कह लें, शहबाज खान के बाप के जो बैंक में क्या होता है आप लोग खुद सुन सकते हैं। और खबरनामा नाजरीन, फारिस कादरी ने दारुसलाम बैंक को फोन किया, करने के बाद ये पूछा कि मुझे लोन चाहिए, तो वो लोग कहे कि अभी बैंक का टाइम हो गया है। नहीं, मुझे मुमताज अहमद खान ने कहा कि आपके पास जाओ। तो इस पर वो लोगों ने कहा, दारुसलाम बैंक वालों ने, कि 14% होता है इंटरेस्ट, तो साल का या महीने का, तो वो देखना पड़ता है साहब, आप आइए कहा। फिर इसके बाद फारिस कादरी ने यह कहा कि मुझे
पर्सनल लोन चाहिए, इस पर कितना इंटरेस्ट होता है? तो बैंक से जवाब ये मिला 14.5 ये होता है, इंटरेस्ट होता है, ये कहा। अब फारिस कादरी तो कई लोगों से ऐसे सवाल कर रहे हैं। जैसे ही हमको ये वॉइस रिकॉर्डिंग मिली, हमने सोचा कि ये 14% और फिर 14.5 ये इंटरेस्ट लिया जा रहा है पर्सनल लोन के लिए और लोन के लिए, तो ये हमने आप तक भेजना जरूरी समझा। आइए देखते हैं ये कॉल रिकॉर्डिंग। दारुसलाम बैंक सर, चार मीनार से बात कर रहे हैं। हाँ बोलिए। सर लोन चाहिए था सर। कल 10:30 जो वर्किंग मुमताज साहब ने बोले सर बात करो अभी उनसे यार। कौन सा लोन चाहिए आपको? जी सर, बिजनेस लोन का था सर, सिक्योरिटी। हाँ सर, आपका जो बिजनेस देख के वो बोल सकते हो, बोलते मुझे नहीं। नहीं, मेरे को बस सिर्फ चार्जेस पूछना था कि परसेंटेज क्या है, तो फिर ऐसा मेरा इधर ऑलरेडी चल रहा है उसको, तो मुमताज साहब बोले कि तो मतलब एक बार बात कर लो, उधर में कम में हो जाए तो बेस्ट है। अच्छा 14% है सर हमारे पास। 14% के ये ईयरली मंथली? ईयरली रहता है, कैलकुलेशन अलग रहता है उसका। अच्छा, ओके। एक बार ब्रांच पे विजिट करें तो आपको। और ये क्या बोलते हैं सर, उसमें अपना पर्सनल लोन भी मिल सकता ना मेरे को? मिल सकता। तो उसका चार्ज मतलब क्या है परसेंट सर? 14.5 रहता। 14.5 रहता है ना? हाँ कराइए। और दूसरी बैंक से मिल रहा नहीं है, क्यों ऐसा ओल्ड सिटी में? हाँ वो तो हम लोग नहीं बता सकते सर। शालीबंडा है ना, कल शालीबंडे पे आ जाइए, बोलते हैं 10:30 to 4:30 के वर्किंग आवर्स। अच्छा। बरोबर सूदखोरी का धंधा खोल के रखे आप लोग माशाल्लाह। रखिए फोन। फारिस कादरी बोल रहा हूँ नागपुर से, रख दो आप। बाय। हेलो, आवाज ही नहीं आ रही शायद हो आप। खबर है शहर की, खबर है गांव की, खबर शहबाज खान, तुम्हारे पप्पा के बैंक में क्या चल रहा है? बहुत जो तुम लोग बड़बड़ के बोलते थे, तो जरा दो शब्द दारुसलाम के बारे में भी बता दो। दारुसलाम बैंक के बारे में भी 2 शब्द बोलो। कहाँ फटती है कहाँ वैसी से फटती है वो वैसी के बारे में बोलने में। ये सब झूठों की जमात है, बहुत बड़े झूठे हैं ये सब। ये कलयुग में जो सब ये हो रहा है, और ये सब कलयुग के रावण है। ये असउद्दीन वैसा कलयुग का बहुत बड़ा रावण है। मैं आपको बताऊं कि दारुसलाम बैंक में जितना इंटरेस्ट चलता है, जितना ब्याज लिया जाता है दारुसलाम बैंक में, इंडिया की किसी भी बैंक में, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट का बैंक हो, किसी भी बैंक में उतना ब्याज नहीं चलता है। जितना सूदखोरी का धंधा दारुसलाम बैंक में होता है, उतना हिंदुस्तान के किसी बैंक में नहीं होता है। 14%, 15% तक जो है इंटरेस्ट लेते हैं ये दारुसलाम के लोग। और इन सबों की गुंडागर्दी हैदराबाद के अंदर चरम पे है। और हीरा ग्रुप को ये बदनाम, दिनों रात लगे हुए थे हीरा ग्रुप को बदनाम करने में। रातों दिन जो है इन सबों की मेहनत चल रही थी, हीरा ग्रुप के कस्टमर को किस तरीके से बहकाए, किस तरीके से अपने फंदे में, अपने जाल में फंसाए, और फंसाकर बहकाकर इन सबों को लाए FIR कराने के लिए। ये सब 2.5 साल तक भीख मांगते रह गए। लेकिन हीरा ग्रुप के कस्टमर बहुत समझदार हैं। कुछ लोग इन सबों के बहकावे में बहक भी गए, और आज वो लोग परेशान हैं। मैं सुनाता हूँ उन लोगों की भी कहानी, मैं अभी सुना रहा हूँ, आगे देखिए। बोलो शहबाज खान, बोलो, अपने पप्पा के बारे में भी जरा बोलो, जो तुम्हारे बाप हैं असउद्दीन वैसी।
उनके बारे में भी बोलो। दारुसलाम में जो ये काला धंधा चल रहा है, तो काहे चुप्पी साधे हुए हो, जो रातों दिन सोशल मीडिया पे भोगते रहते हो तुम लोग। तो जरा दो शब्द दारुसलाम के बारे में भी बोलो तुम लोग। इसी तरीके से ये लोग MIM के लोग इन्वेस्टरों को, कस्टमर को बहकाने का जो काम किए, मैं सुनाता हूं कि आज जो लोग भी FIR किए हैं इतना परेशान है, इतना ज़्यादा परेशान है कि मैं कह नहीं सकता। अभी अभी एक ताहिरा मैडम है कोई मुंबई से, वो 36 के साथ सोती हैं, क्या है उनके ऑडियो में वो खुद बोली हैं, 36 लोगों के साथ सोने का काम करती है। आइए सुनाता हूँ तारा मैडम मुंबई से। ये सब आपस में कुत्तों की तरह लड़ रहे हैं। कुत्तों की जिंदगी भी इन सबों से बेहतर है, कुत्तों की जिंदगी से भी बदतर जिंदगी इन सबों की हो गई है। आपस में ये सब कुत्तों की तरह लड़ रहे हैं। आइए मैं सुनाता हूँ, देखिए, सुनिए। अस्सलाम वालेकुम। मैं शान से बात करना चाहती हूँ। शान तो थोड़ी देर पहले मेरे से फोन किया था और मेरे को ये बोला था, इसके साथ में शकील भाई के साथ में, ताहिरा पर इनका पैसा दे दो, ये लोग आ रहे हैं, इन लोग को दे दो। तो मैंने तेरे को क्या जवाब दी थी? मैं बोली हाँ भाई तो भेज, मैं बोली उसको दे देंगे पैसा अपन। हाँ, और तूने 2 जन को भेजा, मैंने 2 जन को पैसा मैंने पहुंचा दी। अब एक का पैसा पहुंचाना बाकी है। और बात तू ये सुन जरा मेरी बात, ये पैसा तू तेरे बाप का मेरे बाप का ना, ये सब बड़ी बड़ी डेंगे ना मेरे सामने मत मारना, समझ। ये एडवोकेट साने लाई तुर्की टर्की साने लाई ठरकी, जो ठर्रा मार के ठरक जाता है। तो आजकल जो भी कंप्लेनर हैं उनसे सिर्फ बहका कर पैसा खींचने का काम कर रहा है। तो ये ताहिरा मैडम है मुंबई से, उनकी जुबानी सुनते हैं। शान, ये बड़ी बड़ी डेंगे, बड़ी बड़ी बातें मेरे सामने तू कर मत। तो मेरे साथ में एक बात और करता है, तो अभी वीडियो कॉलिंग में आकर तू ये बात कर रहा है कि ताहिरा आपा ने पैसा दबा कर भेजी है। अरे बेवकूफ इंसान, मैंने तेरे को क्या बोली थी? हाँ, क्या तूने ना पहले दिन से, किस दिन से, जब तूने शकील भाई के पास पैसा डाले थे, अपने शकील भाई ने जमा किए थे, तूने क्या बोला था? मेरी वजह से जमा किए। तो मैं बोली ठीक है, अच्छा हुआ, चल अभी अपने को वकील को काम आएगा। फिर वकील को खड़ा करे, वकील को शकील भाई ने पैसा अपने अपने हिसाब से दिए। तूने ये ताहिरा मैडम का ऑडियो बहुत लंबा है, करीब 12 मिनट 11 मिनट 16 सेकंड का है। मैं आगे बढ़ा के सुना रहा हूँ। फिर क्या बोला कि अपन को पैसा बोले मैं आके ले जाऊंगा। मैं बोली ठीक है। अब 15 दिन, अब वो शकील भाई को मैंने यूनुस भाई को दी, बोली मैंने यूनुस भाई पहुंचा देना, उनको बुला लेना, नहीं पहुंच सके तो ये बात है। और तो क्या, ये यूनुस सैयद को जो है, ताहिरा मैडम ने यूनुस सैयद को पैसा दिए। यूनुस सैयद उसका गाज उस पैसे का नशा कर गया यूनुस सैयद। ये सारा बहुत, ये मैं ग्रुपों में डाल दूंगा ये ऑडियो, आगे सुनते हैं। बोलता है कौन से पेपर निकाली, क्या करी? चले भाई, मैंने कोई पेपर नहीं निकाली। चल ठीक है, मैं कोई पेपर नहीं निकाली। मैं उसका भी तेरे को पैसा, तेरे पैसों में से मैं कोई एक पैसा ज्वाइन नहीं करी हूँ, इन्वेस्टरों के पैसों में। इन्वेस्टरों के पैसे का यूनुस सैयद चरस पी गया। तो चरसी बाबा उसका नाम ही रखे हैं, यूनुस सैयद का सब लोग ग्रुपों में चरसी बाबा नाम ही रखे हैं। तो ये ताहिरा मैडम ने यूनुस सैयद को पैसा दिया था और उसका वो चरस पी गया। आगे सुनते हैं, आगे सुनिए। साने लाई ठरकी जो है, ठर्रा मार के जो बहकाता है लोगों को, तो ये ताहिरा मैडम जो है साने लाई ठरकी के बारे में उसका ठरकपना बाहर कर रही हैं। सुनते हैं, आगे सुनते हैं। मैंने एक भी पैसा ज्वाइन नहीं करी हूँ,
और तुम लोग है ना रोज रोज शबीब भाई बोल रहे थे, रोज रोज शबीब भाई शकील भाई सब एक एक आदमी को मेरे पास भेज रहे, तायरा परेशान करके रखे, तुमने नंबर दिए। मैं बोली भाई मेरे पास तो कोई नहीं आया और मेरे पास तो कोई नंबर फोन करा ही नहीं कि मेरे को पैसा दो। तो अगर बोलते तो मैं बोल देती शबीब भाई के पास जाओ नंबर लेकर आओ मैं दे देती हूँ बोलकर, ये बोलती, लेकिन किसी का फोन नहीं आया। तुम लोग उनको शबीब भाई को बार बार पैनिक कर रहे थे। शबीब भाई बोले ये शानी इलाई लड़का बोले ये कौन है, बोले ये क्या अपनी मीटिंग में था क्या, ये पैसा भरा है वो क्यों बोल रहा है। मैं बोली भाई वही बोल रहा है और शकील भाई बोल रहा है, दोनों जन बोल रहे पैसा हमारे को लौट। तायरा मैडम का ये ऑडियो बहुत लंबा है, मैं थोड़ा बढ़ा के सुना रहा हूँ। ये सब कुत्तों की तरह लड़ रहे हैं और एक हड्डी फेंको उसाने लाई ठर्रा मार के दौड़ जाता है। लेकिन बाजी जो है यूनुस सैयद ने मान लिया, जो है तायरा मैडम भाई सैयद को पैसा दी और भाई सैयद जो है उसका जो है उसका चरस मार दिया। चरसी बाबा ने चरस मार दिया। आगे सुनाता हूँ। तो मैं बोली ठीक है भाई लौटा देंगे, मैं दे दी हूँ यूनुस भाई के पास और शबीब भाई के पास पहुंच जाएगा पैसा। शबीब भाई ले क्या बदनाम करेंगे, अरे तेरे भी घर में तेरी माँ बहने है ना, तेरी माँ बहने तेरी औरत तेरे बच्चे है ना, तू उनका सोच ना, तू मेरे को बदनाम करने के पीछे क्यों पड़ा है, मेरे को तू क्यों बदनाम कर रहा है भाई, तेरा मेरा क्या लेना देना है। बहुत सही ठोक रही हैं तायरा मैडम ने, बहुत सही साने लाई को ठोक रहे, साने लाई ठरकी को ठरक पना निकाल रही है। सुनते आगे सुनते हैं। ये शुरुआती दौर में जब ये मैटर शुरू हुआ आज से 3 साल पहले, ये शुरुआती दौर में ये जो साने लाई ठरकी है अपना ठरकपना इधर उधर दिखा रहा था। और मैं बता दूं आप लोगों से कि मुंबई में वो डॉक्टर नौहरा शेख आपा के खिलाफ बोल रहा था, हीरा ग्रुप कंपनी के खिलाफ बोल रहा था, तो कुछ इन्वेस्टरों ने दौड़ा लिया और ये गेट से जाके लड़ गया। गेट से लड़ा और गेट से लड़ने की वजह से कुछ चोटें आई, वो लाइव वीडियो में है वो। और जाके 14 लोगों के नाम FIR किया और केस उठाने के लिए लोगों से पैसे 25-25 हज़ार रुपये की डिमांड करता है। तो ये हर जगह सिर्फ पैसे का काम, सिर्फ पैसा। और उसमें बहुत से लोग गरीब हैं जो वहाँ मुंबई में जो सपोर्टर हैं जिन्होंने सपोर्ट किया, तो उसमें 4-5 लोग तो ठीक ठाक लोग हैं जो अपना केस लड़ सकते हैं, लेकिन 7-8 लोग उसमें जो गरीब लोग हैं जो ऑटो रिक्शे का पैसा तक नहीं दे सकते, तो वह वकील कहाँ से रखेंगे या कोर्ट कचहरी कहाँ तक देखेंगे। तो इंशाल्लाह ताला मैं उन लोगों के लिए कुछ इंतज़ाम करता हूँ और बहुत जल्द वो केस का निपटारा होगा। ये साने लाई ठरकी का जो ठरकपना है ये ताहिरा मैडम ने निकाला उनका, और आगे भी निकाल रही हैं। आगे सुनते हैं। हाँ खाने का पैसा मांगी बोली, आज तक के कोई बोल दे मेरे को 4 महफिल बैठती उसमें से बोल दे तायरा ने पैसा मांगी है और तायरा ने पैसा कटवाई है इसमें से बोलकर। अभी मैंने मजबूरन बोली शबीब भाई तुम ऐसी कैसी बात कर रहे शबीब भाई, पैसा दे दो। अब ये तुम लोग ने शकील भाई ने बोले इसकी वजह से मैंने ये वर्ड बोली थी। शकील भाई बोले मैंने इतना खर्चा किया, मैंने उतना खर्चा किया, हम लोग होटलों में खाए, इतना पैसा खर्चा हुआ, मैंने घर में चाय पानी पिलाया, मैं घर में खाने खिलाया। हाँ तो शकील भाई ने तो पैसा पूरा काट के लिए ना। तो मैंने बोली भाई शकील भाई मैं तो नहीं मांगी भाई, मैंने पैसा तुमसे तो मैंने मांगी नहीं, ये मेरे मेहमान मेरे सर आंखों पर आने वाले सर आंखों पर मेरे मेहमान, मैंने कभी पैसा नहीं मांगी उनसे। तो शबीब भाई को मैंने ये बात करी, शबीब भाई मैंने तो कभी तुमको बोली नहीं ये बात, ये लोग पैसा पीछे पड़े हैं, लोग क्यों ऐसी हरकतें कर रहे हैं, तो क्या मैंने गलत करी। आने वाली लाइफ में जैसा तुम लोग अभी अलग हो गए, तुम लोग जो लोग भी FIR किए बहकावे में आकर, ये MIM के लोग जितना बहकाए लोगों को, आज ताहिरा मैडम जो मुंबई की फर्स्ट कंप्लेनर थी, पहला कंप्लेन की थी, वो खुद बहुत परेशान है। और इस दलदल से वो कैसे निकलें, क्योंकि काफ़ी गिद्ध आगे पीछे आए बाएं दाएं लगे हुए हैं नोचने के चक्कर में, कहाँ से नोचा जाए। तो तायरा मैडम काफ़ी परेशान है और वो इस तरीके से ये ठरकी जैसे लोग नोचने का काम कर रहे हैं। तो इसी तरीके से सारे कंप्लेनर जो भी कंप्लेन किए हैं, जो भी FIR किए हैं, सारे लोग परेशान हैं। और
जो लोगों ने सब्र बना के रखा, हीरा ग्रुप का साथ दिया, वो सारे लोग खुशहाल हैं। चाहे जैसे भी अल्लाह ताला ने उन लोगों का पूरा किया, चाहे किसी तरीके से, कभी भी कोर्ट कचहरी का मुंह नहीं देखना पड़ा, किसी दलाल, किसी वकील, किसी लायर का मुंह नहीं देखना पड़ा। जो भी कस्टमर, जो भी इन्वेस्टर कोर्ट कचहरी जाते भी थे तो अपने खुशी से जाते थे और डॉक्टर नौहरा शेख आपा के सपोर्ट में जाते थे। जब जिस दिन भी JCPC रहती थी, सैकड़ों की संख्या में इन्वेस्टर वहाँ कोर्ट के बाहर भीड़ लगा के खड़े रहते थे, तो वो डॉक्टर नौहरा शेख आपा का सपोर्ट करने वहाँ पे जाते थे, ना कि जो है किसी परेशानी में आकर, वो अपनी खुशी से जाते थे। आगे सुनते हैं तायरा मैडम को, बहुत लंबी स्टोरी है और एक दो नहीं, ऐसा ऐसा ऑडियो मेरे पास 10-12 है। लड़ाई को लेके खड़े हुए, तुम लोग लड़ रहे, हम लोग का दिल दिमाग नहीं था वहाँ पर, हम लोग नहीं लड़े। हम ना उनको बुरा बोले ना भला बोले, हाँ, हम लोग को नहीं जानेगा था, हमारे पास पैसा नहीं था। जब उन्होंने 50,000 की बात की सुप्रीम कोर्ट के लिए अपने से खर्चा, और बाद में फिर हाई कोर्ट में जाऊंगा तो 1 लाख बोले, अगर सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा तो 2.5 लाख बात की है, तो मैं बोली भाई हमारे बस की बात नहीं है, मैं तो नहीं जा सकती। तेरे को उसी टाइम पे मैं बोलती थी कि शान, मैं ना शान इलाही के साथ में मैं नहीं जा सकती, मेरे पास इतना पैसा नहीं है देने के लिए। अभी गिने चुने हमारे पास 15 से 20 लोग हैं या 25 लोग हैं या 30। ये जो गिद्ध सब जो लगे हुए हैं, जिनकी औकात 2.5 रुपए की नहीं है, वो 2.5 लाख रुपया मांग रहे हैं कंप्लेनरों से। आगे सुनते हैं। 30 लोग हैं, जो भी है, सो एंड सो। तो मैं कैसा बोल सकती, जब मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं उन इन्वेस्टरों को कैसा बोलूंगी तुम इतना पैसा निकालो, क्या हिसाब से मैं बोलूं? तो इसके लिए मेरे शान के लिए मैंने मना कर दी। तो इसमें बुरा लगाने वाली बात क्या है? तेरे को इतना चटका क्यों लगा? किस बात का लगा? मेरी हैसियत नहीं देने की, वकील खड़ा करने की, मैंने नहीं करी। तो इतनी गंदी बातें करता है, तो इतना बेशरम है, मेरे को नहीं मालूम था इतना बेशरम। अभी तो मेरे को एक बहुत बड़ा बेशरम है ये ठरकी जो है, पैसा के लिए कुछ भी कर सकता है। ये ठरकी जब ठर्रा मान लेता है तो अपना ठरकपना दिखाता है। बहुत बड़ा बेशरम है तायरा मैडम, बहुत वेरी गुड, वेरी गुड तायरा मैडम, आप बहुत बेहतरीन इंसान हैं। और इस ठरकियों के बात में आके आपने कंप्लेन किया, FIR किया, यही गलत किया। लेकिन आप जो पछतावा हो रहा है, तो आप जो अभी बोलेंगे कितना बड़ा बेशरम है ये ठरकी, बहुत बड़ा बेशरम है। आगे सुनते हैं तायरा मैडम को। 2 घंटा पहले बात किया तो तायरा पा ऐसा, तायरा पा वैसा, अपन दे के हटा देंगे, फलाना करेंगे। मैं बोली हाँ भाई अपन दे देंगे। तूने बोला हाँ दे दो तायरा पा, बोले जो भी है। हाँ, तो अभी शकील भाई के साथ में बात किया ना अभी। हाँ, तू ऐसी हरकतें करता है शान, छी तेरे ऊपर नालत है अल्लाह ताला की। अब तू क्या मुंह से लेके मेरे सामने खड़े रह के बात करेगा? और तू पुलिस लाना चाहता है, जितने मेंबर जो मेरे घर में आए हैं उन सबको को लाना चाहता है, लेकर आ। अगर तेरे पास दम है तो मेरे घर में लेकर आ, पुलिस को चढ़ा, इन्वेस्टरों को लेकर आ। और इन्वेस्टर सब जानते हैं कि मेरे पास पैसा मौजूद है और मैं देने की बात की हूँ। इन लोगों से भी मैंने बोल दी हूँ कि अभी हमारे को जो भी इन्वेस्टर मेरे को फोन करता था और बोलता था कि आपा अगर अभी अपन क्या करने का है, तो मैंने इन लोगों को यही बोली कि अपने को अभी कुछ नहीं करना है, ये 6 हफ्ता देखना है पैसा देती है नहीं देती है। सभी इन्वेस्टरों से मैंने बात कर चुकी हूँ, जिसका भी मेरे पास फोन आता था मैंने उनको यही बोली हूँ, मना करी हूँ। अभी अपन 6 हफ्ते के बाद में देखेंगे, अपने को जो करना है वो। समझ में आया? तो इन लोगों ने मेरे से शिकायत नहीं की, और तू उन लोगों को भी लेकर आ मेरे घर पर। अगर दम है तो तेरे पास, तू चैलेंज कर रहा है ना मेरे को, तो लेकर आ, चल तू मेरे घर पे, हाँ लेकर आ चल। और पुलिस को भी साथ में लेकर आ पुलिस को भी साथ में। और कंप्लेंट कर मेरे नाम की, मेरे को आधी रात को कंप्लेंट कर मेरे को, चल मैं पुलिस चौकी में आती हूँ। तो क्या समझ रहा है रे? हाँ, चिंदी चोर तू है और चिंदी चोर तू मेरे को बना रहा है, चिंदी चोर मेरे को बना रहा है। तू थोड़ा शर्म का शान, मैं तेरे को अपने बेटे के बराबर समझती थी। और नावेद को भी, नावेद से भी मैं अच्छी तरीके से थी, नावेद से मेरे अभी तक। ये नावेद जो कमाटीपुरा की पैदाइश है उसकी बात कर रहे हैं, तो आज मैं छोट भाइयों की नहीं बात करूंगा। ये सब तो तालिब किला हाउस कमाटीपुरा की पैदाइश है, वहाँ पे तेल लगाने का काम करते हैं सामान में। तो आज मैं मेरा सवाल जो था शहबाज खान से,
जो काफ़ी हीरा ग्रुप को बदनाम किया, काफ़ी बदनाम, दिनों रात सुबह शाम। तो जरा सा अपने पप्पा मीन्स अपने बाप के बारे में भी बोल दो शब्द। दारुसलाम बैंक में सूदी कारोबार जो होता है 14-15%, 16% वहाँ पे सूद ब्याज लिया जाता है, मीन्स इंटरेस्ट। तो जरा सा मैं तुम्हें एक बार फिर से कह रहा हूँ कि जरा सा 2 मिनट ही सही दारुसलाम बैंक के बारे में बोलो। आइए सुनते हैं ताहिरा मैडम को, आगे भी सुनते हैं। नावेद को मैंने बुरा भला नहीं बोली हूँ, और नावेद जो डाल रहा है ना कंप्लेंट, जो ये कर रहा है ना ये बातें, उसके अंदर मैंने बोली हूँ गुड जॉब बोलकर, जो अच्छी बात कर रहा था वो। समझ में आया? तुम लोग मेरे खिलाफ जाकर मेरे को बदनाम नहीं कर सकते। ऐसे तो हाथी के पीछे 10 कुत्ते भोंकते, तो भोंक ले जितना भोंकने का है। और जितने भी मेरे साथ में बहुत बड़े कुत्ते हैं सब, बहुत बड़े कुत्ते हैं। ताहिरा मैडम हाथी हैं वाकई। ये सब बहुत बड़े कुत्ते हैं, आगे पीछे 10, 20, 50 कुत्ता लगे हुए हैं। जो कंप्लेनर है उनको नोचने के लिए गिद्ध की तरह लगे हुए हैं। सुनते हैं आगे सुनते हैं। भले ही लंबा होगा आज का वीडियो, लेकिन सुनेंगे पूरा। ना इन्वेस्टर सब जानते हैं कि मैं कैसी आदत की हूँ और क्या हूँ, और मैंने उन लोगों को क्या बोली हूँ, और मैंने क्या बोल के रुकाई उन लोगों को कि भाई अभी तो खामोश रहो, अभी अपने को कुछ नहीं करने का है, अपन ना ये 6 हफ्ते के बाद में देखेंगे। सबके साथ में मैंने ये बात करी हूँ, समझ में आया? समझा मैंने? और ये नहीं मना करी हूँ तुमको किसके साथ में जाना है जाओ, मत जाना है नहीं जाओ, मैंने किसी को नहीं मना करी हूँ। हर एक इन्वेस्टर से पूछ ले बात ये। और तू इतनी फितना कर रहा है ना, ये फितने से तू अल्लाह से डर, अल्लाह के खौफ से डर। शान तू अल्लाह के खौफ से डर इस बात के लिए, समझा? ताहिरा मैडम, इन सबों को किसी को कोई खौफ नहीं है, किसी का खौफ नहीं है। ये सब सूदी कारोबार करने वाले, सूद पे पैसा चलाने वाले हैं। और पैसा इतने गिरे हुआ इंसान ये है, ये साने लाई ठर्रा मार के कि फर्जी FIR किया 14 लोगों के नाम, मुंबई के 14 सपोर्टरों के नाम फर्जी FIR किया, और बदले में 25-25 हज़ार रुपये की डिमांड किया केस उठाने के लिए। आगे सुनते हैं, क्योंकि शहबाज खान को एक बार फिर मैं याद दिलाना चाह रहा हूं कि तुम्हारे पप्पा के जो दारुसलाम बैंक है उसमें जो सूदी कारोबार हो रहा है, ये कलयुग का कौआ असाउद्दीन ओवैसी जो सूदी कारोबार कर रहा है। तो जरा सा वक्त निकाल के थोड़ा सा कलेजा मजबूत करके जरा सा 2 मिनट ही सही बोलो तुम दारुसलाम बैंक के बारे में। तुमको बोलना पड़ेगा, क्योंकि हीरा ग्रुप को जितना भी बदनाम करने की कोशिश किए तुम लोग, दिनों रात सुबह शाम हर वक्त तुम लोग बदनाम करने की कोशिश किए, तो दारुसलाम बैंक के बारे में बोलना पड़ेगा तुम्हें। आगे सुनते हैं। ऐसे तो बहुत सा ऑडियो है, क्योंकि आज का वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। तो ये कलयुग का कौआ और असाउद्दीन ओवैसी जिस तरीके से स्टेज पे खड़ा होकर मुसलमानों की बात करता है, जिस तरीके से लोगों को गुमराह करने की बात करता है, सांसद के अंदर जो फितना फैलाने का काम करता है ये असाउद्दीन ओवैसी, बहुत घटिया इंसान। और इन सबों का टोटल काम सूदी कारोबार से जुड़ा हुआ है। और इन सबों की एक एक बात को मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इंशाल्लाह ताला फिर मैं आप लोगों के सामने आऊँगा। अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज। कैसा हरा है? फरहान रशीद तूने बे फरहान रशीद चिरकुट फरहान रशीद सुन मेरी बात।
बोल रहा हूँ, ये भड़वे चिकने सुन दल्ले, ये मायन के दल्ले, चूतिया साला। समझ में आया? व्यक्ति बना के तेरे पिछवाड़े में डाल ले। बहुत बड़ा साला चीज है। सुन दल्ले, ये मायन के दल्ले, कुरान रशीद तेरे को बोल रहा हूँ, ये भड़वे बकचोद लगता है साला, सकलन बकचोद लगता है। समझ में आया? चूतिया साला। फरहान रशीद। चूतिया साले पागल।